नानी के घर? अब तो रुकोगे ना? क्यों? जो कि बिल्कुल खास, बिल्कुल खास पर्सन है मेरे लिए। और हम लोगों की दोस्ती हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। तो आज का ब्लॉग मैंने किचन से स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर मैं सब्जियाँ देख रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। मम्मी कह रही थी बेसन वाली मिर्ची जो रखी है ना बड़ी बड़ी, वो बना लो, और क्या कद्दू की सब्जी बना लो। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि बच्चे कद्दू नहीं खाएंगे, बच्चे शिमला मिर्ची की सब्जी खाएंगे। तो मैं क्या क्या बना दूँ। तो इधर मैंने कद्दू भी कट कर लिया है, शिमला मिर्च भी बनाऊँगी, सभी चीज़ें बनाऊँगी। तो स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बना दूँगी मम्मी के लिए नाश्ता। नाश्ते में मैं बना दूँगी नमकीन दलिया, कभी सादा भी बना देती हूँ कि जो शक्कर डाल के, दूध से तो नहीं खाती, शक्कर डाल के खा लेती हैं दही से। तो यहाँ पर मैंने कुकर में तेल डाल दिया था, जीरा डाल दिया था, प्याज डाल दी थी। प्याज होने के बाद मैं डाल दूँगी एक टमाटर। तो टमाटर हो जाएगा, फिर मैं डाल दूँगी इसमें भुना हुआ दलिया जो पहले का रखा था, वो तो अभी मैंने भून के रख दिया है। तो ये ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैंने नया पैकेट मंगा के, अभी बाज़ार का ही आ रहा है। वैसे मुझे बाज़ार का इतना अच्छा नहीं लगता, जो घर का पिसा हुआ दलिया रहता है ना, उसका टेस्ट भी अलग होता है, वो जल्दी बन भी जाता है। ये थोड़ा खड़ा-खड़ा सा रहता है, मगर हाँ, इसको नमकीन थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है। तो फिर मैंने कद्दू भी फ्राई कर लिया था इधर की साइड और ये मसाला भी हो चुका है। तो इसमें कद्दू मिक्स कर देंगे। तो आज मैंने फ्राई करके बनाया है। तो अधिकतर फ्राई करके ही बनाओ तो उससे टेस्ट कद्दू का ज़्यादा अच्छा आता है। और दोनों तरीके से बना लेती हूँ मैं, मगर टेस्ट हमेशा कद्दू का फ्राई करके ही ज़्यादा आता है टेस्ट। और बहुत टेस्टी बना था, हम लोगों ने खाया। बच्चे कद्दू तो खाते नहीं, तो इसलिए मैंने शिमला मिर्ची की सब्ज़ी भी बना दी है यहाँ पर। तो शिमला मिर्च हो गई थी फ्राई अच्छे से तेल में। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी आलू भी फ्राई करने के लिए, और फिर सूखे मसाले जो कि बेसिक से हमारे होते हैं डेली के, तो वो डाल दूँगी। और एक तरफ सब्जी हो रही है, उधर मैं कर लूँगी किचन की क्लीनिंग। इधर सामान फैला हुआ था, मतलब कि हम सुबह-सुबह इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि सामान इधर-उधर फैल जाता है, हमें खाना बनाने की पड़ती है, तो इधर-उधर सब सामान फैला था। तो अब मैं दलिया निकाल के रख दूँगी बर्तन में। एक मम्मी ने नाश्ता कर लिया था, और इधर-उधर की क्लीनिंग, सब बर्तन वगैरह बाहर रख दूँगी साफ़ होने के लिए। फिर मेरी बन गई थी यहाँ पर शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी। देखिए कितनी अच्छी बनी है, कलर कितना अच्छा आया, और बहुत टेस्टी भी थी। हेलो गाइस, अरे हेलो हेलो तो करो हमारे ब्लॉग में, हेलो करो। युक्ति, कहाँ पर आए हो? नानी के घर? अब तो रुकोगे ना? क्यों? तो वो मेरी साड़ी पहन लेना। नहीं यार, मेरी साड़ी पहन लेना ना। क्यों, कपड़े ही तो होते हैं वो भी। सो गाइस देखिए हमारे यहाँ कौन आया है। रिंकी आई है, जो कि बिल्कुल खास पर्सन है मेरे लिए। और हम लोगों की दोस्ती से कई लोगों को एसिडिटी होने लगती है, बहुत कुछ होने लगता है। तो आज मतलब कि ये आई हैं, तो मैंने सोचा कि रोज अपने हाथ से तो चाय पीते ही हैं, तो आज इनसे बनवा लेते। तो घर पे आए मेहमान से हम लोग काम करवा लेते। इतने बुरे लोग हैं, बनवाओ और फिर उसके बाद खिलाओ, ऐसा है इनका। अरे तो वो टेस्ट बदलना चाहिए ना, डेली का टेस्ट क्या अपने हाथ से। मैं सकंजी बना रही हूँ, इनके लिए सकंजी। नहीं आप अच्छा बनाती हो, आज आपके हाथ की सीना है, आप ही बनाओ। नहीं होना चाहिए ना, कभी कोई बाहर नहीं जा रहा है, इनके घर पर नहीं जा रहे, तो इनके हाथ का स्वाद कैसे चखें। तो यहीं को बना के पिला दो, हमारे हाथ की शिकंजी पी लेना। तो आज ये हमारे यहाँ पास में ही भंडारा है, मतलब कि जो भागवत में मैं जा रही हूँ ना, तो वहीं पर भंडारा है आज। तो ये आए हैं भंडारे में, आज हम लोग भंडारा खाने जाएंगे। तो शाम का काम तो कुछ नहीं है, बस सिर्फ सासू माँ के लिए रोटी बनाना है, तो सिर्फ वही बनाऊँगी। और अभी बन रही चाय और बन रही शिकंजी।
सो गाइस, तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि रिंकी आई है, तो ये मेरी भतीजी लगती है, मतलब कि ससुराल में मतलब कि जेठ जी की बेटी है। तो मैं आपको बताऊँ तो इनसे इतनी अच्छी दोस्ती है मेरी, जैसे कि ससुराल में कोई दोस्त होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त कह लो, एक रिश्ता है बहुत अच्छा सा वाला, और भगवान ना करे कभी ये रिश्ता टूटे या कोई भी बीच में दरार आए, भगवान बनाए रखना है इस रिश्ते को। तो ये आई थी तो हमारी तो पंचायतें चालू हो जाती हैं, लंबी-लंबी बातें ही ख़त्म नहीं होती। किचन में खड़े हैं तो किचन में बातें होती हैं, और कहीं मतलब हम लोग कहीं जाएँ तो वहाँ बातचीत होती हैं। तो इतनी अच्छी मतलब फ्रेंडशिप अच्छी है हम लोगों की, एक-दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं। और जबकि ससुराल के रिश्ते में बहुत सी चीज़ें आती हैं तो उनको भी हम लोग हैंडल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी बातचीतें हो रही हैं बहुत सारी, और सासू माँ बाहर बैठी हुई हैं। तो शाम का तो कुछ काम नहीं है, तो हम लोग बस इधर वो चाय बना रही थी, उधर मैं शिकंजी बना रही थी, तो बाहर बैठ के आराम से पिएँगे। हमने शिकंजी बनाई है लड्डू की। पीना है? शिकंजी पीना है, शिकंजी? हैं? शिकंजी? शिकंजी? शिकंजी दे दूँ? हम लोग बैठे हुए थे, तो चाय वगैरह पी रहे थे, तो फिर आकर बैठ गई थी हमारी सासू माँ, मम्मी बैठ गई थी। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे, यहाँ बच्चे खेल रहे थे, तो बहुत अच्छा लगता है कोई मतलब कि ऐसे घर में आए तो चहल-पहल सी हो जाती है। और इतने दिन से मतलब हम लोग अकेले ही रह रहे थे, और छुट्टी वाले दिन है तो अभी रहने तो आई नहीं है। रिंकी से मैं बोल रही थी तो रुक जाओ। फिर यहाँ पर आ चुकी थी हमारी दीदी, मतलब कि ननंद जी। तो दीदी आ गई थी तो रिंकी बड़ी खुश हो गई थी, बुआ आ गई, बुआ आ गई। और परिवार में सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि मिल-जुल के एक दूसरे से मिलना भी हो जाता है और बातचीत भी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं रिंकी हँसी मज़ाक कर रही थी, तो मैं आई पैर छुए, दीदी से पूछ रही आ गई दीदी, तो मतलब यार एक दूसरे से हँसी मज़ाक कर रहे थे, आप लोग देख ही सकते हो। मम्मी बैठी हैं, दीदी आ गई हैं, हम लोग सभी हैं। रिंकी आई हैं, हमारी दीदी आई हैं, नींबू पानी। बच्चे आए हैं, न्यू और बच्चे। चाय पिएंगे कि नींबू पानी? कॉफी पानी जब पी लो। मम्मी नींबू पानी गाड़ी नहीं आती पहले नींबू पानी कच्ची लाएंगे मैं कच्ची ले तो बस बैठ जाओ, फिर 50 रुपए मिलेंगे। वाह! यार लक्ष्मी मिल गया है। जे नोट संभाल के रखना, हाँ। खर्च मत करना। जे संभाल के रखना, अलग से आए तुम खर्च मत करना। आए पी जा पहले। कहाँ की गई है? कितने खर्च हो जाते हैं, बहुत मिलते हैं, खर्च हो जाते हैं। युक्ति को दे दिया ना मैंने? युक्ति अरे मेरे को आएगा। सो गाइस, देखिए ये मेरी सासू माँ हैं, साइड में जो बैठी हैं रिंकी के, वो रिंकी है, आप लोग जानते ही हैं। और जो मेरी ननंद है, मतलब कि हमारी दीदी है ये, तो यहाँ पर शिकंजी पी रही हैं वो। तो बस इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करेंगे, और हम लोग तो बातचीत में लगे ही रहेंगे। अगर आपको ये मेरे छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो और फैमिली वाला ब्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।